बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हार गया और यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए। हम 2 दिन से वीडियोस देख रहे थे और उन वीडियोस के अंदर खरीदो फरोख्त की बातें हो रही थी, ऑडियो सुन रहे थे, उनमें करोड़ों रुपए की बातें हो रही थी, तरक्याती फंड्स की बातें हो रही थी। जादू जो है वो अपना काम कर गया है और जमहूरियत का जादू चल गया और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो जीत गए, हफीज़ शेख साहब जो हैं वो हार गए। दोनों उम्मीदवार जो हैं वो ऐसे थे कि उन दोनों को आप ये नहीं कह सकते कि बड़े शानदार उम्मीदवार थे। एक अदालत से नायल हो चुके हैं, उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम हैं, उनके बच्चों के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम हैं। दूसरे IMF के एजेंट के तौर पर उनको देखा जाता है, पाकिस्तान में महंगाई के लिए एक जिम्मेदार समझा जाता है। तो एक को छोड़कर दूसरे की तरफ जाना एक अजीब बात है और गवर्नेंस की बुनियाद के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई MNAs MPs वोट डालते हैं, क्योंकि अगर गवर्नेंस की बुनियाद पर डालते तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस की तारीफें की जाती थी 2018 में, और 2018 में 20 बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिक गए थे और उसी गवर्नेंस की बुनियाद के ऊपर अगली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने वहां पे 2/3 अक्सरियत भी दे दी थी। तो ये पैसा चलता है और पैसा जो है वो बड़ा शानदार तरीके से चला है। अब अपोजिशन जो है वो ये कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट इसमें गैर जानिबदार रही है, जबकि सब ये कह रहे हैं कि पैसे का जो इस्तेमाल हुआ है इस इंतखाब के अंदर उसने इसके ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए। बहरहाल इमरान खान साहब को शिकस्त हुई है और PDM को एक जीत मिली है। इमरान खान साहब ने एक बड़ा फैसला किया इस मौके पे। उन्होंने कहा जी कि मैं एतमाद का वोट लूंगा। क्या वो एतमाद का वोट ले पाएंगे? ये कौन से बंदे थे जो आस्तीन के सांप बने और जिन्होंने ना सिर्फ वोट को जाया किया बल्कि कुछ ने वोट जो है वो अपनी पार्टी को देने की बजाय वोट डाल दिया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। और उनके बेटे की वीडियो सबके सामने है, ऑडियो सबके सामने है और इवन जो ऑडियो है नासिर शाह साहब की वो भी आपके सामने है और जिसमें नाम लिए जा रहे हैं लोगों के और उनको पैसे देने की बात हो रही है। तो ये गंदा खेल सबके सामने आया और आपने एक मरतबा फिर देखा कि पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर पैसा चला है और वोट इधर से उधर हुए। अगर ये सबूत ना आते तो सब लोग ये कह रहे होते कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अपनी मकबूलियत की बिना पर जीते हैं, लेकिन यहाँ मकबूलियत नहीं, पैसा चलता है। बहरहाल एक अच्छी बात है कि अपोजिशन के तमाम वोटर्स ने अपोजिशन को ही वोट डाला, उनमें से कोई नहीं बिका या उनको खरीदा नहीं गया, लेकिन अपोजिशन के वोटर्स ने हक अदा किया, वो सारे आए और उन्होंने आके अपना वोट डाला। अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं एतमाद का वोट लूंगा। क्या वो एतमाद का वोट ले पाएंगे? यहां से बात का आगाज करेंगे। चौधरी निसार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली 10 से, और रमेश कुमार साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सेनेटर बैरमन तंगी मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और आप खैबर पख्तूनख्वा से 2018 में सेनेटर बने थे और तमाम अखबारात ने लिखा था कि ड्रामाई अंदाज में आप बने हैं। लेकिन पहले मेरे साथ मौजूद हैं शहरयार अफरीदी साहब, जिनका वोट आज सारा दिन डिस्कस होता रहा, तमाम मीडिया पे डिस्कस होता रहा और इनके लिए सोशल मीडिया पे बड़ी कंपेन चलाई जा रही है PDM की जानिब से कि थैंक यू शहरयार अफरीदी। तो शहरयार अफरीदी साहब, आपके साथ क्या हुआ? आप तो पहले भी 2 दफा वोट डाल चुके हैं, तो आपको नहीं पता था कि वोट कैसे डालना है? अस्सलाम वालेकुम इमरान, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मेरे ख्याल में शुक्रिया अदा उन्होंने कर दिया। मेरा सवाल पूछने का जवाब अभी हम कोशिश करेंगे दोबारा रब्ता हो जाए तो शहरयार अफरीदी साहब का जवाब भी मिल जाए। निसार चीमा साहब, आपको इस फतह के अंदर ये वोट को इज्जत मिलने का तासुर मिल रहा है? जो गुज़िश्ता 2 दिनों से वीडियोस चल रही हैं, खरीदो फरोख्त हो रही है, बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन हो रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बेटा कहता है जी मैं हूं इस वीडियो में, और उसी वीडियो में फिर वो पैसे देने की बात करता है कि इतने करोड़ दे लो और इतने करोड़ देंगे और इतना भी देंगे, तरक्याती फंड भी देंगे। तो ये वोट को खासी इज्जत मिली है, आपको पसंद आई है? देखिए इमरान खान साहब, बात यह है कि ये शिकस्त है हुकूमत की पॉलिसीज़ की। 2.5 साला जो मज़ालम इन्होंने अवाम पे किए हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज गरीब आदमी तो एक तरफ रहा, जो मतवस्त तबके का आदमी है उसके लिए भी घर का खर्चा चलाना मुमकिन नहीं रहा। ठीक है, तो ये अवाम ने, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने, मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उनके ऐवान ने, जो इस मुल्क का मुकद्दस तरीन ऐवान है, उस ऐवान ने हुकूमत को, हुकूमत के सरबराह को, वज़ीर आज़म को और उसकी पॉलिसीज़ को मुस्तरद किया है। बात यह है कि जो खरीदो फरोख्त की आप बात कर रहे हैं, अगर किसी के पास सबूत है तो बिल्कुल लाए, लेकिन ये आप ये देख, माफी चाहता हूं सर, मैं शहरयार अफरीदी साहब ने दोबारा ज्वाइन कर लिया है, जरा उनसे पूछ लें। शहरयार अफरीदी साहब, आप तो 2 दफा पहले भी वोट डाल चुके हैं, ये तीसरी मरतबा आपने डालना था, ये हुआ क्या? अस्सलाम वालेकुम इमरान, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका शुक्रिया।
इमरान, आज की जब वोट की बात है तो मैं पूरी कौम के सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं और आप और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और की स्टेक होल्डर्स, ताकि ये चीज पूरी कौम के सामने क्लियर हो। इमरान, मुझे काफी दिनों से मेरी तबीयत ठीक थी नहीं। कल प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक इवेंट था जिसमें हफीज शेख साहब ने, फौजिया बहन ने और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की। तो मुझे मिग्रेन था और खाने के बाद इन्होंने तमाम मेंबरान को बताना था वोटिंग का तरीका, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सका। आज जब मैं सुबह पार्लियामेंट हाउस गया हूं तकरीबन 12 बज के कुछ मिनट पे, पहले मैंने मीडिया के साथ एंगेज किया, उसके बाद अपने चैम्बर में गया। चैम्बर के बाद जब नीचे मैं पार्लियामेंट के अंदर गया तो सबसे पहले सबसे मिलने के बाद जब मैं नीचे खड़ा हुआ और मैंने बैलेट लिए पिंक और वाइट, तो जब मैं ऊपर वोट जहां पे आप जाते हैं अमूमन प्रेसिडेंशियल और जब वोट आपने डालना होता है और सेनेट के, तो मेरे ज़हन में ये था कि वो वहां पे जो स्टाफ है और इलेक्शन कमीशन वहां सामने प्रोसेस होगा, मैं उनसे पूछ लूंगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक थी नहीं। वहां जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये बताएं यहाँ पे स्टैंप नहीं है, पेन से मैंने साइन करना है या टिक लगाना है, मैंने 2 दफा पूछा उनसे। उन दोनों साहिबान ने एक लेफ्ट और राइट पे मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने वहां पे दोनों पे साइन किया अगेंस्ट हफीज शेख और फौजिया साहिबा मेरी बहन के आगे साइन किया। मैं सीधा आया, अभी मैंने वोट कास्ट नहीं किया। मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कहा कि सर आई नीड योर गाइडेंस, मुझे ये बताएं कि स्टैंप लग तो नहीं था, ये पेन पे मैंने साइन करना था, नाम लिखना था या टिक मार करना था, आई नीड योर गाइडेंस। 2 दफा मैंने ये पूछा, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने जैसी वोट कास्ट किया मैं नीचे आया, अली मोहम्मद खान से मैंने पूछा, उसने कहा यहाँ तो डिजिट लिखना था। मैं दोबारा अपने मुराद सईद और आमिर डोगर और अली मोहम्मद खान, मैं सीधा प्रेसिडिंग ऑफिसर के पास गया। मैंने कहा सर मुझे ये बताइए कि मैंने आपसे उस वक्त गाइडेंस मांगी थी, तो इतने में सामने जरदारी साहब थे, तो जरदारी साहब को वो गाइड कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि आपने वोट डाल दी है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं सीधा प्राइम मिनिस्टर साहब के चैम्बर में गया। प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब मुझसे ये गलती हो गई है, मैंने तो साइन कर लिया है। वहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर और बाकी मिनिस्टर्स भी बैठे थे। मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा डू नॉट वरी, जल्दी से आप इस तरह करो, एप्लीकेशन लिखो। मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन लिखी, उसमें तमाम चीजें बताई। जब मैं दोबारा आया उसी तरह जरदारी साहब वहां पे खड़े थे, उनको उन्होंने दोबारा वोट डालने का भी सब कुछ दिया, उनको आधा घंटा पूरा गाइड भी करते रहे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपसे मैंने मदद मांगी, आपका काम था वोटर को एजुकेट करना, गाइड करना, मैं अक्ले कुल नहीं हूं, आपसे मैं मदद मांग रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं हम ये आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं और 5 बजे के बाद आप दोबारा आके वो हम आपके डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। मैं दोबारा बाहर आया, ये कोई 12:40 से लेकर ये चीज चल रही थी। तो मैं दोबारा बाहर, मैंने फोन्स किए लॉयर से आगे पीछे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस तरह करें, इसमें दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी 5 बजे तो पोलिंग खत्म हो जाएगी, 5 बजे से पहले ये डिसीजन ले ले ताकि आपको वोट कास्ट करने का मौका मिले। मैं दोबारा आया और मैंने वो चीज लिख के दी। उन्होंने कहा कि अब नहीं हो सकता। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास आया, मैं कहा प्राइम मिनिस्टर साहब, आधा घंटा उन्होंने जरदारी साहब को दिया, वो कह रहे थे मेरे हाथ हिल रहे हैं, उनको मौका मिला। खैबर पख्तूनख्वा में 13 के 15 मेंबरान जिन्होंने गलती की उनको दोबारा वोट का, ये मुझे वोट का हक क्यों नहीं दिया गया? और मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरा ऑनेस्टली मुझे कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल आप परेशान मत हो, यू आर माई लॉयलिस्ट, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। और उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और उन्होंने मुझे कहा कि आप दोबारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब से बात करें। मैं आमिर डोगर साहब, ये हम दोबारा आए, फिर मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट की, उस वक्त वो नमाज के ब्रेक में थे। मैंने कहा आपका काम है हमें एजुकेट करना और मुझ में ये मॉरल करेज है कि पूरे पाकिस्तान के जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, अगर किसी ने वोट दिया नहीं दिया, ये मुझ में मॉरल करेज, अल्लाह और अल्लाह के महबूब कहते हैं सच कहो। मैंने वहां सच कहा, मैंने गलती की, लेकिन गलती उससे पहले मैंने उनकी गाइडेंस मांगी, उन्होंने मुझे गाइडेंस नहीं दी। पहले 2 मेंबरान ने, फिर मुझे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, और उसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास
पास गया। मैं भागने वालों में नहीं हूं, मैंने बिल्कुल फेस किया और आज भी आपके प्रोग्राम में ओपनली ये चीज बता रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन की अप्रोच ड्यूल अप्रोच थी। उन्होंने बाकी सबको मौका दिया। अगर नेशनल असेंबली में वो जरदारी साहब को मौका दे सकते थे, मैंने तो वोट कास्ट नहीं किया था। नहीं तो आप अब किस फोरम पे जाएंगे? आप कोई फोरम इस्तेमाल करेंगे? आप एक सेकंड सर, आपको ये लगता है कि आपको आधा घंटा दे रहे हैं आप ये आपका कानूनी हक, आपको लगता है कि आपका कानूनी हक आपसे छीना गया, आप अपने कानूनी हक के लिए अब कौन सा दरवाजा खटखटाएंगे? एक तरीके इंसाफ जो तमाम बलाओं का मुकाबला कर रही है, इस साइड पे खड़ा हूं। यानी ये ड्यूल स्टैंडर्ड्स क्यों है? ये मुझ में मॉरल करेज है और मैं मंतकी अंजाम तक इसको लेके जाऊंगा, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट शहरयार, इट्स अबाउट द पार्लियामेंट, इट्स अबाउट द ओवरऑल पार्लियामेंट की जो ओवरऑल सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है। आज मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जंग मैंने इंशाल्लाह आगे आखिरी हद तक पहुंचानी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये मुझे, आप मेरे निसार चीमा साहब मेरे कश्मीर कमेटी के मेंबर हैं, मुझे 7 साल 5 माह पार्लियामेंट में हो गए। जितना भी हुआ, और पिछली दफा जो 20 MPs निकाले गए थे उस कमेटी का मेंबर था मैं, शुरू से लेकर अब तक। पूरे प्राइम मिनिस्टर से आप पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप नॉच। नहीं, आपकी लॉयल्टी के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ सर। वो देखिए, वो आपका और तहरीक इंसाफ का इंटरनल मामला है। हम तो ये जानना चाह रहे थे कि एक्चुअली आपके साथ हुआ क्या। हम ये जानना चाह रहे थे कि एक्चुअली आपके साथ हुआ क्या। आपने यहाँ पे गाइड किया कि आपके साथ एक इशू हुआ, आपके साथ एक इशू हुआ और देखें, मदद मांगनी चाहिए, आपने मदद ही नहीं दी। अगर आपने देखें, एक तो तासुर ये बनता है कि अगर आपने अपना वोट बेचा हुआ होता तो आप रोला डालने के बजाय चुप करके जाके बैठ जाते। तो आपने जो शोर वो इसीलिए मचाया कि आपसे गलती हो गई। अब इस गलती को आप कह रहे हैं कि आप हर फोरम पे लेकर जाएंगे और हर जगह पे जाके आप इलेक्शन कमीशन को अकाउंटेबल करने की कोशिश करेंगे। शहरयार अफरीदी साहब, आपने मौक़िफ़ दिया, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन शुक्र अदा करें आप अल्लाह का कि आपका उम्मीदवार ज्यादा वोटों से हारा है। अगर कहीं वो एक वोट से हारा होता तो ये सारा कुछ आपके खाते में पड़ जाता। शहरयार अफरीदी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मैं चौधरी निसार चीमा साहब, बात यह है कि लेन देन की वीडियोस और ऑडियोज, इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ नहीं आया PMLN का। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बेटा किसी को कहे कि 6-7 करोड़ देता हूँ, 6-7 करोड़ देता हूँ, तो ये सुनने में कैसा लगता है आपको? नहीं इमरान साहब, एक तो ये है कि ये ऐसा नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे ने किसी से नहीं कहा कि मैं आपको 6-7 करोड़ रुपया देता हूँ। कहा वीडियो। दूसरी बात यह है कि देखें, अफरीदी साहब, नहीं मेरी गुजारिश सुन लें, पहले आप मुझे मौका दें सर। मोहतरम शहरयार अफरीदी साहब हमारे दोस्त हैं और उन्होंने जो मिग्रेन से लेके कार्डियक अरेस्ट तक की बात की, तो सच्ची बात यह कि मुझे तो वैसे भी बतौर दोस्त भी उनसे हमदर्दी है और बतौर डॉक्टर भी हमदर्दी है जी। लेकिन ये मुझे पता है कि मिग्रेन की बिना पर इस तरह की कन्फ्यूजन नहीं होती कि निशान इस तरह लगाना है तो उसकी बजाय कोई इस तरह का लगा दिया जाए। लेकिन दूसरी बात जो है वो मैं उनकी इस मौक़िफ़ से इत्फाक करता हूँ कि अगर किसी मेंबर को, यानी अगर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को दोबारा मौका दिया गया, पहले उन्होंने वोट कास्ट कर दिया और उनसे गलती हुई और उनको दोबारा मौका दिया गया, तो फिर यह है कि अफरीदी साहब को भी मौका मिलना चाहिए था। लेकिन मेरी इतला ये है कि जनाब जरदारी साहब को ये नहीं है कि उन्होंने वोट कास्ट कर दिया वो और हाथ कांप रहे थे, उनको दोबारा मौका दिया गया, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि मैं तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि देखें, को हरिडली करने की मेरी बात भी नहीं थी। 5 बजे तक का टाइम था, कई घंटे अभी थे, और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि किसी भी मेंबर को अगर पता नहीं है तो अपने कुलीग से पूछ सकता है। वहाँ पे ये है कि गाइड करने वाले अपने कुलीग मौजूद हैं। कोई ऐसी बात नहीं थी कि फौरी तौर पर विद इन सेकंड्स उन्होंने जाके वोट कास्ट करना था। उनके पास तो कई घंटे थे, तमाम मेंबरान के पास 5 बजे तक का वक्त था। इस वजह से ये कि अगर उनको पता नहीं था तब भी यह है कि वो अपने किसी कुलीग से पूछ सकते थे। ठीक है, बाराबत तंगी साहब, जादू चल गया जमहूरियत का, कैसे जीत गए गिलानी साहब? यानी ये तो कोई सवाब समझ के तो वोट नहीं देगा ना। आपको भी इस बात को आप जानते हैं कि PTI में अगर हफीज शेख मकबूल नहीं है तो गिलानी साहब मकबूल हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये हुआ क्या, कैसे किया ये जादू आप लोगों ने? आप यानी जो वीडियोस चल रही थी उनके मुताबिक तो फिर काम दिखा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच इमरान भाई। देखिए, जब सेनेट के टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं पूरे मुल्क में, तमाम पार्टी की लीडरशिप ने अपने वर्कर्स को, अपने जो समझते थे कि वो अच्छे सेनेटर साबित हो सकते हैं, तो उसने अपने वर्कर्स को, कैंडिडेट्स को, किसी को दोबारा लाने की कोशिश की, किसी को पहली दफा उसने सेनेट दी। लेकिन इमरान खान कि PTI के चेयरमैन पर
केपी में जो उंगलियां उठ चुकी हैं कि सिंध के बहुत जिम्मेदार लोगों ने कहा कि जिनको वोट दिया, टिकट दिया है, करोड़ रुपए उनसे लिए गए। फ्रीजिंग हो रही है सर, आपकी बात कुछ समझ नहीं आ रही थोड़ी सी। मैं मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक लेके मैं कुमार साहब और आपसे बात करता हूं। ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिए, ब्रेक ले रहे हैं वापस। वेलकम बैक नाजरीन। बारामन तंगी साहब, इससे पहले जब आप लोगों ने कोशिश की थी हटाने की सादिक संजरानी साहब को, तो उस वक्त आप अक्सरियत में होने के बावजूद कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन इस वक्त अक्सरियत आपके पास नहीं है। नए नंबर्स में अगर देखें तो यूसुफ रज़ा गिलानी की एक सीट तो आपने जीती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो इत्तेहादी हैं उनकी तादाद अब आपसे ज्यादा है और सादा अक्सरियत उनके पास है। तो अब आप किस तरह से अपना चेयरमैन सेनेट बनवा पाएंगे? इमरान भाई देखिए, जैसे सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने और उसकी नालायक टीम ने आज वोटिंग तक की कह रहा था कि हम जीत रहे हैं, बल्कि हम जीत चुके हैं। लेकिन मैं अभी मतलब कि 1 मिनट आपके मजीद चाहता हूं कि मैं अपनी बात को पूरी कर सकूं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में उसकी पार्टी बलूचिस्तान से और सिंध से जिम्मेदार लोगों ने क्वेश्चन किए हैं कि 70 करोड़ रुपए, 40 करोड़, 35 करोड़ रुपए लिए हैं। और उनके अपने एमपीएज और एमएनएज ने कहा था, जैसे जो कराची से एमएनए हैं, उसने कहा था कि मैं अतिशय वोट नहीं करूंगा। इसी तरह सिंध पीएस ने कहा था कि हम वोट नहीं करेंगे, जो कि चीजें ने पहले आया। और फिर जतोई ने कहा कि 35 करोड़ रुपए। इसी तरह आने वाले सेनेट चेयरमैन इलेक्शन में भी ऐसा ही होगा। जब इनका चेयरमैन सामने आ जाएगा तो मैं आपको जिस तरीके से आज जम्मू की जीत में, पार्लियामान में आईएमएफ का मुकाबला करके पीपल्स पार्टी के डीएम के और पूरे मुल्क के अपोजिशन जमातों के मुताबिक उम्मीदवार ने शिकस्त दी है। सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इसी तरह आने वाले चेयरमैनशिप में भी इसको शिकस्त होगी इंशाल्लाह। जी ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि आपके साथ क्या होने वाला है रमेश कुमार साहब। दूसरा एक चीज़ बड़ी वाज़ेह जो आपको साफ साफ बतानी होगी, क्योंकि आप इमरान खान साहब की पार्टी में हैं। तो इमरान खान साहब का एक उसूल था कि जो बंदा भी गद्दारी करेगा या अपने वोट को बेचेगा या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाएगा, मैं उसको पार्टी में नहीं रहने दूंगा, मैं उसको फारिग करूंगा। 20 बंदे फारिग किए थे खैबर पख्तूनख्वा से। क्या ये उसूल उनका आज बाकी है या अब उसूल बदल गया है? क्योंकि अगर वो अब फारिग करते हैं तो अपनी वज़ारत उज़्मा भी गई। शुक्रिया इमरान। पहली चीज तो ये कि मैं समझता हूं कि केपी के सिंध और इस्लामाबाद की लेडी सीट की इलेक्शन, ये इस चीज का वाज़ेह सबूत है कि इमरान खान साहब के ऊपर आज भी सारे मेंबरान का कॉन्फिडेंस मौजूद है। कॉन्फिडेंस जो है उनका जो है वो मौजूद है। रही बात यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो जीतना है, वो उनकी वजूहत 2 है। एक तो हफीज शेख साहब की अपनी एक एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जो थोड़ा बहुत तरीक़ेकार। दूसरा मैं सबसे ज्यादा समझता हूं कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो साउथ पंजाब से उनका रोल, मखदूम अहमद महमूद का रोल और जहांगीर तरीन साहब की खामोशी, जिसकी वजह से ये जो है वो कुछ वोटों का मसला हुआ है। और जो अभी शहरियार आफरीदी ने जो बात की, मैं समझता हूं कि शहरियार आफरीदी की जो है वो नीयत के ऊपर कोई शक नहीं था, मगर उसकी गलती है और वो माइनर गलती नहीं है, मेजर गलती है। और आपने सही बात किया कि ये तो चलो ठीक है कि एक वोट से जो वो हुआ, मगर 5 वोटों से हुआ, मगर अगर 5 की जगह पे 1 वोट पे होता तो खाते पड़ गया था उनके। हाँ, मगर गलती है, उसकी भी गलती है, जरताज गुल की भी गलती है, दोनों की गलती है। दोनों ने, उसने टिक कर दिया, उसने सिग्नेचर कर दी। और दरअसल शहरियार तो ये दूसरी मरतबा पार्लियामेंट में आया है, तो उसको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। मगर मैं समझता हूं कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की जो बात उन्होंने की है, ये एक अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा एक झटका है कि जिन्होंने ये समझा कि प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात करेगा। और प्राइम मिनिस्टर, उसको जरूरत नहीं थी प्राइम मिनिस्टर को लेने की, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन सर जरूरत क्यों नहीं थी इश्यूज को
सर उनके बंदे टूट गए और आप जरा कैमरे में आ जाएं, थोड़ा सा आप कैमरे से भरे हैं, कैमरे के जरा सेंटर में आ जाएं। जी बात कीजिए। जी जी मैं अच्छा देखें, जरूरत इस वजह से नहीं थी कि प्राइम मिनिस्टर के साथ अक्सरत उनकी जो लेडी सीट की है वो अक्सरत प्राइम मिनिस्टर के साथ मौजूद थी, मगर आप देखेंगे जो है वो लेडी सीट को जो 174 वोट मिलना और 5 वोट वहां पे खराब होना, 179 वोट, ये एक वाज़ेह अक्सरत प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एतमाद की मौजूद थी। यूसुफ रजा गिलानी की एक स्ट्रगल, यूसुफ रजा गिलानी के अपने लिंक, जो है जिस तरीके से लोगों से मिलना जुलना था, उनकी हम्बलनेस थी, और इस वजह से लोगों ने जो है वो हफीज शेख की जगह पे कुछ नहीं, एक मिनट डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप। ये कह रहे हैं कि इसमें पैसे के लेन देन का कोई ताल्लुक नहीं है, इमरान खान साहब का ये एलिगेशन गलत है। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अपनी क्रेडिबिलिटी पे और अपनी शख्सियत की बुनियाद के ऊपर ये वोट हासिल किए हैं, लोगों ने उनको पसंद किया है एज कंपेयर टू इमरान खान। देखिए बात यह है कि इस हवाले से मैंने तो पैसे खैर देखे नहीं है, मगर कल जो वीडियो मैंने जो उसकी देखी है, ये जो क्या नाम था इसका, कासिम गिलानी का भाई हैदर अली, उसकी मैंने वीडियो देखी है, और नासिर शाह का जो मैंने कल एक प्रोग्राम के अंदर देख रहा था कि उसका आवाज मैंने सुना है, और इधर भी मैंने हमारे मेंबरों का आवाज मैंने सुना है कि ये इतनी स्कीम दो दो वो दे दो, तो ये बिल्कुल आवाजें आई है। और उन्होंने, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट उनके साथ थी और उनका ताल्लुक कराची से था, एक उनको लालच जरूर दी गई, मगर जो लालच उनको दी गई वो भी इनके पास गए तो या क्यों गए या क्या हुआ या उन्होंने ट्रैप किया, ये तो कल चीजें ये सारी क्लियर होंगी। मगर जिस भी तरीके से इस वक्त जो इलेक्शन हुई है, उस इलेक्शन के अंदर मैं अभी वाडा का भी देख रहा था एक बयान के, क्योंकि वहां पे भी पीर साहब के भाई साईं सदरुद्दीन शाह साहब हार गए हैं, तो कुछ लोग वहां पे भी टूटे हैं कि एक सीट जो है वहां से सिंध से भी एक्स्ट्रा आ गई है, तो वो किसके लोग टूटे हैं किसके, वो अभी कल पता चलेगा कि जो टेक्नोक्रेट के ऊपर 57 वोट पड़े जबकि 65 वोट पड़ने थे, 8 वोट वहां पे भी जो है वो माइनस हुए हैं। तो ये सारी चीजें चेक करने की बात जरूर है, मगर आप देखें कि इलेक्शन का एक प्रोसेस था जो हो गया है, और उस इलेक्शन के प्रोसेस के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इस तरीके से चंद ही घंटों के अंदर और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का फैसला, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर को अब अपने ऊपर जो है वो 50% हाउस से ज्यादा वोट लेने पड़ेंगे। हाँ। मगर अगर अपोजिशन मूव करती तो अपोजिशन को ज्यादा मेंबर जो है वो अपने साथ मिला के जो है वो शो करने होते। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपोजिशन को कहा आप मेहनत नहीं करो, मेरे ऊपर लोगों का एतमाद है और मैं आपको दिखाता हूं। तो ये बहुत अच्छी मूव है प्राइम मिनिस्टर की, जिसकी जरूरत नहीं थी, मगर एक दबंग किस्म का प्राइम मिनिस्टर है जिसकी वजह से उसने ये फैसला किया कि मैं जो है वो खुद चाहता हूं। हकीकत में हमारे लोगों ने कहा कि सर इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ी देर आप सोचें कि नहीं, मैं रोजाना मीडिया के ऊपर ये आके ये कह रहे हैं। मैं तो आज भी पता है क्या कह रहा था, मैं आज भी इमरान ये कह रहा था कि बिलावल साहब या मौलाना फजल रहमान या आसिफ जरदारी साहब, आज इनको एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी जो उनकी तरफ से था कि भाई आपके ऊपर आए मिलके जो है वो इस मुल्क की खिदमत करें। और नहीं वो मिलके नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आप इस्तीफा दें, मिलके खिदमत करने का वक्त तो गुजर गया। वो तो कहते हैं इस्तीफा दें, जान छोड़े, वो तो ये कह रहे हैं। देखिए मैं इसमें एक चीज, अब एक सवाल पैदा होता है और बड़ा सादा है। ये निसार चीमा साहब, अब अगर तहरीके अदम एतमाद आप लोग तो नहीं लेकर आए, लेकिन खान साहब ने कहा कि मैं एतमाद का वोट लूंगा, तो ये तो काम उन्होंने आसान कर दिया। अगर वो एतमाद का वोट लेते हैं तो तहरीके अदम एतमाद वाला आपका ऑप्शन तो खत्म हो गया, कम से कम 6 महीने के लिए तो खत्म हो गया। व्हाट नेक्स्ट सर? और आपको लगता है कि खान साहब तहरीके अदम एतमाद या एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे? जी इमरान साहब, गुजारिश ये है कि मैं बिल्कुल पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने कोशिश ये करनी है कि सीक्रेट बैलेट के जरिए वो एतमाद का वोट ना लें, वो शो ऑफ हैंड के जरिए वोट लें। सर वो होता ही शो ऑफ हैंड से, साथियों पे एतमाद नहीं है, होता ही ऐसे है, उनको यकीन नहीं। चीमा साहब होता ही ऐसे है, आईने पाकिस्तान के मुताबिक है। मेरी गुजारिश सुन ले, ये है कि उनको अपने साथ बात दी है। मुझे सिर्फ बात मुकम्मल करने दें काइंडली।
देखें, डॉक्टर रवेश कुमार हमारे दोस्त हैं और अमूमन वो मेरिट पे ही बात करते हैं, पार्टी एफिलिएशन से हट के अमूमन वो उनका मौक़िफ़ बड़ा मुनसिफाना होता है। और आज भी उन्होंने अपनी रवायत को कायम रखते हुए काफ़ी हद तक यह है कि वो मुनसिफाना एक मौक़िफ़ का इज़हार किया है। बात क्या है, जो आज ऐवान ने, कौम के मुंतखब ऐवान ने ये वज़ीर-ए-आज़म पे या वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसीज़ पे या 2.5 साला पॉलिसी पे अदम एतमाद का इज़हार किया, उसकी 2 वजूहात हैं। एक ये कि 2.5 साला कारकर्दगी इस तरह की है कि कई मेंबरान जो हैं, पार्लिमानी पार्टी जो PTI की होती है, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स में कई बार ओपनली एतराज़ कर चुके हैं, क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म से कह चुके हैं कि जनाब हम अपने हलकों में जाते हैं, कब तक ये है कि सारा मलबा हम पिछली हुकूमतों में डालते रहेंगे। हमने ये है कि लोगों के पास वोट लेना है, वोट लेने के लिए किस तरह हम जाके क्या मुंह दिखाएंगे, किस तरह वोट लेंगे। लोग अंदर से तंग है हुकूमत की पॉलिसी से। ये अवाम दुश्मन, गरीब दुश्मन पॉलिसी, महंगाई और बेरोजगारी का असर जो है। सर मेरे सवाल का जवाब, सर आपको लगता है इमरान खान साहब वोट ले पाएंगे एतमाद का या नहीं ले पाएंगे? और एक नहीं, इमरान साहब मेरी एक गुजारिश ये है, सर सवाल दूसरी वजह क्या है आज ये जो नहीं मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, लेकिन काइंडली मुझे मुकम्मल करने दे कि दूसरी जो बहुत बड़ी वजह जो है, जिसका रवेश कुमार साहब ने जिसका जिक्र किया है, एक तरफ वो जो है वो उनके कैंडिडेट थे हफीज शेख साहब, जो किसी के भी नहीं है, जो हुकूमत आएगी उनको ऑफर करेगी वजारत की वो आ जाएंगे, यानी किसी के भी नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि जो गिलानी साहब है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो सबके हैं, बतौर स्पीकर भी वो सबको साथ लेके चले, बतौर वज़ीर-ए-आज़म भी वो सबको साथ लेके चले, और उनकी इनकिसारी, उनकी खुश अखलाकी, उनका हुस्न अखलाक, मैं सबके साथ अच्छी तरह उनकी मुलाकात, बेल मुलाकात, उनकी डीलिंग, मैं समझता हूँ कि इसका उन्हें फ़ायदा पहुँचा है। और ये है कि दूसरा ये है कि चूँकि हुकूमत से उनके अपने अरकान भी तंग हैं अंदर से। सर डीलिंग का तो बहुत फायदा पहुंचा है, डीलिंग की तो वीडियोस भी आ गई। मैं जानना चाहता हूं कि इमरान खान साहब एतमाद का वोट हासिल कर सकेंगे या नहीं? इमरान साहब डीलिंग के लिए तमाम तर वसाइल हुकूमत के पास होते हैं, स्टेट मशीनरी होती है, वसाइल होते हैं। डीलिंग ये है कि खरीद और फरोख्त करने की पोजीशन में तो हुकूमत होती है। सर देखिए, आपके सारे लोगों ने आपको वोट डाला ना, वो नहीं कर पाए। सर एक सेकंड, आपके सारे लोगों ने आपको वोट डाला? बिल्कुल डाला है, और हुकूमत के सारे लोगों ने हुकूमत को वोट नहीं डाला है, तो इसका मतलब है हुकूमत ने तो नहीं खरीदा? नहीं डाला, क्योंकि उनसे हुकूमत के पॉलिसी से तंग है और उनका इंतखाब जो था कैंडिडेट का उससे भी तंग है। सर सवाल यह है कि एतमाद का वोट जो आपने कहा आईनी तरीकाकार के तहत इमरान खान हासिल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? एतमाद का वोट जो है शो ऑफ हैंड के जरिए वो ले सकेंगे, खुफिया बैलेट होगी तो नहीं ले सकेंगे। सर वो तो जब आप अगर तहरीक अदम एतमाद लेकर आए या इमरान खान साहब एतमाद का वोट मांगे, ये पाकिस्तान का आईन कहता है, मैं आपको तो नहीं समझा सकता, आप मेंबर कौमी असेंबली है, ये होगा ही ओपन तरीके से, शो ऑफ हैंड के जरिए से होगा, क्योंकि ये आईन आप लोगों ने तब्दील नहीं किया। एक ब्रेक लें, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज का दिन पीडीएम के लिए बड़ा तगड़ा दिन था और एक नई एनर्जी उनको मिली है, इसलिए कि उन्होंने अपना सबसे बड़ा कैंडिडेट कामयाब करवाया है, और उस हाउस से कामयाब करवाया जहां पे वो इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी लाना चाहते थे। बैरमन तंगी साहब, इमरान खान साहब ने ये काम आपके लिए आसान कर दिया है, वो एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। आपके ख्याल में इस सिचुएशन में इस वक्त क्या इमरान खान साहब एतमाद का वोट ले पाएंगे? क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक भी आप लोगों ने लेकर आनी थी, बात तो वही हो गई। देखिए इमरान भाई, 30 साल पहले आप याद होगा कि सेलेक्टेड साहब ने कहा था कि ये 20 एमपीए से हमें वोट नहीं दिया है तो मैं इनको पार्टी से निकालता हूँ। हाँ। तो उबैद मायार एक एमपीए से और जाहिद दुरानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने पैसे नहीं लिए हैं, कुरान पाक भी उठाया था। जिन कैंडिडेट्स को उतारा था उन लोगों ने हमें स्पीकर हाउस बुला के चीफ मिनिस्टर साहब, स्पीकर साहब ने पैसे दिए कि आने वाले इलेक्शन के लिए ये आपके पैसे, ये वही वीडियो है। आज अगर इमरान में इतनी जरूरत है, अहलाकी जरूरत, सियासी जरूरत, और अगर वो समझते हैं तो 2 बातें करें। एक तो आज उसके ऊपर आदम एतमाद आ गया तो आज रिजाइन करें, और दूसरी बात यह है कि जो लोगों ने इनको मुत्तहब नहीं किया, इनके कैंडिडेट को उसके एतमाद नहीं किया, तो उनको फिर ये कहें कि मैं उनको पार्टी निकाल के आदम एतमाद की तरफ जाना चाहता हूँ। ये मैं इमरान भाई आपको बताना चाहता हूँ कि सेलेक्टेड साहब ने आज जो कुछ कहा, एक दफा फिर ये अपनी नाकाम पॉलिसी की वजह से
कि मैं एतमाद का वोट मैं कह रहा हूं कि आपके लिए आसान कर करें। दिया खान साहब ने, वो लेकर आ रहे हैं एतमाद का वोट लेने की तारीख, वो नहीं, एतमाद का वोट लेने का कह रहे हैं। सबसे आपके ख्याल में आप उनको लेने देंगे पहले ये- या उनको हरा देंगे? सबसे पहले ये वो बात रिपीट है जो कि केपी के एमपीएस को कुर्बानी का बकरा बनाकर खुद पैसे दिए और उनको पार्टी से निकाला। आज एक दफा फिर ये कहें कि जिन एमएनएस ने वोट नहीं दिया है, मैं उनको तंगी साहब निकालता देखें, हूं। केपी और के फिर उन एमपीएस पे आज कोई भी एतबार इसलिए नहीं करेगा कि उन्होंने कुरान पाक उठाया, झूठ बोला और बाद में उनकी पैसे लेने की वीडियो सामने आ गई, लिहाजा उन पे कैसे कोई एतबार तो ये कर मुझे सकता है? डॉक्टर रमेश तो कुमार साहब, पहले बंदे निकालने का मुतालबा आया है और ये तो अब आपकी पार्टी भी मुतालबा करेगी कि वो बंदे छांटी करें जिन्होंने आपको धोखा दिया। तो क्या इस नाजुक मौके पे इमरान खान साहब वो बंदे निकाल सकते हैं जिन्होंने उनको धोखा दिया? आप अपना माइक जो है उसको अनम्यूट करें सर, आपने म्यूट पे गए हुए हैं आप। देखिए, मैं आपको अभी भी समझता हूं इमरान, मैं ये समझता हूं कि पीटीआई की टोटल जितने भी एमपीएस एमएनएस हैं इंक्लूडिंग नेशनल असेंबली, उन्होंने एक एतमाद का इजहार किया है। आपा फौजिया का इलेक्ट हो जाना और पूरी अक्सरियत के साथ, तो वो इस चीज का वाज़ेह सबूत है। यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख का मुकाबला, एक हफीज शेख का अपना स्टाइल, दूसरा यूसुफ रजा गिलानी की अपनी एक हम्बलनेस और उसका अपना एक तरीकेकार, और पीपल्स पार्टी का जितना जोर था उस चीज के ऊपर, अपोजिशन का जोर था, और कुछ जो है वो साउथ पंजाब की भी फैक्टर उसमें इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से ये चीज हुई है। कोई बंदा पीटीआई से, पीटीआई की लीडरशिप से नाराज नहीं है आप। और फिर भी आज प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया है, इस ऐलान के बाद अब ये चीज डिस्कस होना ही नहीं बनती। अब इसको डिस्कस को खत्म होना चाहिए और आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब कल ही अपना प्रेसिडेंट को, मुझे एक चीज और बताएं सर, असेंबली का सर ठीक है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैं एक और चीज जानना चाहता हूं सर, एक और चीज जानना चाहता हूं। मुझे आप ये बताएं कि क्या ये जो कुछ होना था वो तो हो गया, ये इलेक्शन जो है वो आप लोग हार गए, कुछ इलेक्शन जो है वो आप लोग जीत गए, ये सारा प्रोसेस अब निकल गया है, फर्दर क्या सर आपकी हिकमत अमली अब क्या है पॉलिटिकल? हमारी ये है कि आर्टिकल 91 के तहत कल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एडवाइस भेजी जाएगी प्रेसिडेंट को, और उसके बाद फौरन मैं समझता हूं कि मंडे के दिन ही जो है वो इजलास बुलाया जाएगा और मंडे के दिन ही प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद एक नए तरीके से, बिल्कुल पावरफुल तरीके से आएंगे और अच्छे तरीके से जो है वो लोगों का जो एतमाद है उसके ऊपर पूरा उतरेंगे। मगर मैं आज भी, हमारी ये कोशिश है कि अपोजिशन अपने रवैये को अगर एग्रेशन के ऊपर लेके गई तो ये एग्रेशन की सियासत चलती रहेगी। जिस तरीके से यहाँ पे पहले नारा यहाँ से चलता है नालायक का, तो वहां से नारा चलेगा चोर और डाकू का। तो इस तरीके से ये फिलॉसफी चलती रहेगी और इस तरीके से टाइम हुकूमत पूरा कर लेगी, मगर अवामी इश्यूज फिर भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। बैरमन तंगी साहब कुछ कह रहे हैं, जरा बात सुन लें आप उनकी। जी बैरमन भाई। देखिए इमरान भाई, रमेश बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन क्या ये बोल गए हैं कि पार्लियामानी रिवायात में प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन की स्टेटस को अपोजिशन लीडर के साथ बैठकर पार्लियामान में कानूनसाजी के लिए आगे बढ़ते हैं और इदारों के लिए और मुल्क के लिए काम करते हैं। आप अपोजिशन को न ले, आप अपने सेलेक्टेड साहब को समझाएं कि वो पार्लियामानी आदाब को सीख ले। जमहूरियत में अपोजिशन लीडरशिप के साथ हाथ मिलाना, उनके साथ बैठना, आगे बढ़ना, ये है जमहूरियत का हुस्न। जब आज बैरामन भाई को तस्लीम करने के लिए तैयार मैं हमेशा ये कहता हूं कि रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट होनी चाहिए, नहीं नायल और नालायक का अल्फाज इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं चोर और डाकू का लफ्ज इस्तेमाल होना चाहिए। रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के बाद जो कुछ हुआ आज और आगे मैंने आपके बारे में ये कहा, मैंने रमेश के बारे में ये कहा कि हमें, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आपके बारे में ये कहा, लेकिन सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इसलिए मैं सेलेक्टेड कहूंगा कि उसने अपोजिशन की स्टेटस को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। आज अपोजिशन लीडर के साथ हाथ मिलाने की बात ही नहीं की। पार्लियामानी रिवायात में हमेशा प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन के साथ बैठकर मुल्क के लिए, इदारों के लिए, अवाम के लिए कानूनसाजी करते हैं, लेकिन आज तक उसने अपोजिशन
की लीडरशिप के साथ हाथ मिलाना अपनी तौहीन समझते हैं। यह पार्लिमानी आदाब, ये है पार्लिमानी रिवायात, ये है जमहूरियत। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन लीडर करप्शन के केस में जेल में बंद है, प्राइम मिनिस्टर का ये नैरेटिव है कि मैंने करप्ट आदमी के साथ मैंने बात ही नहीं करनी, तो वो इमरान भाई आपको मैं बता दूं कि इसके इर्द जितने लोग बैठे हैं वो फेडरल मिनिस्टर हैं, वो मेरे हैं। क्या आप मुझे ये बताएं कि इसने नहीं कहा था कि इन अवसरबाज है, मैं इनको अपनी पार्टी में नहीं लूंगा? एग्जैक्टली कहा था, बिल्कुल ये कहा था, बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा था, मिनिस्टर तक बनाए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। निसार चीमा साहब, स्ट्रेटेजी अपोजिशन, क्या अब अपोजिशन जो है उसको ऑक्सीजन तो मिली है, आज का दिन आपके लिए आज का दिन बड़ा जबरदस्त है, तो अब आप लोग क्या और मजीद फ्रंट फुट पे आएंगे? इमरान साहब, गुजारिश ये है कि आप जानते हैं कि ये कोई आम इलेक्शन नहीं था, हुकूमत का जो कैंडिडेट था कोई आम कैंडिडेट नहीं था, वो उनका यानी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स ऑफ हिज टीम। और ये है कि ये ऐसा है कि जो मईशत का पूरा ढांचा जो है, जो अमारत है, उसका एक अहम तरीन सतून है, सबसे इम्पॉर्टेंट सतून है। और ये है कि उसकी शिकस्त जो है वो वज़ीर आज़म के ऊपर, उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर, ये एक बिल्कुल अदम एतमाद है कौम के मुंतखब नुमाइंदों का। बात ये है, मैं फिर ये गुजारिश करूँगा कि ये अब यानी प्राइम मिनिस्टर के पास जो रास्ता है वो ये है कि अगर सच्ची बात ये है कि अगर इस तरह का किसी ये जमहूरी मुल्क में, किसी एक महज़्ज़ब मुल्क में तो वो एतमाद का वोट जरूर लेता है, और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ले रहे हैं। मैं खत्म हो गया कि एतमाद का वोट लेने का फैसला एक बोल्ड फैसला है, और वहां फैसला हो जाएगा कि क्या इमरान खान साहब के पास अब भी इस पार्लिमान का एतमाद उनके पास है या नहीं है। जल्दी फैसला होगा, उसको भी रिपोर्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।